अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और मैं आज इस टाइम गुरना मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोग के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये अंडरपास के अंदर से ये ब्रिज से लेकर आगे पेशावर वाली साइड की तरफ जा रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप देख लें ब्रिज का काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और आगे जो कंक्रीट का काम है वो भी हो चुका है और आगे सिर्फ असफाल्ट का काम बाकी है। बाकी आगे तक आपको काम दिखाता हूँ जो आगे तक इन्होंने काम किया है। तो ये आप देख सकते हैं काम तकरीबन हो चुका है और सिर्फ असफाल्ट का काम बाकी है। ये आप देख सकते हैं। तो काम बहुत तेज़ी से इन्होंने यहाँ तक लेके आया और आगे जो है इन्होंने असफाल्ट करना है और ये जो है फिनिशिंग है इसका काम करना है। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह को अगर मंजूर इंशाअल्लाह असफाल्ट का काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये बैरियर का काम दोनों तरफ दीवारों का ये सारा कुछ हो चुका है और ये आप देख सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अनकरीब जो है इस प्रोजेक्ट का काम जो है ख़त्म होने वाला है और काम इतना बाकी नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है जो ज़्यादा बाकी है। काम सिर्फ ये असफाल्ट का बाकी है और ये यार कपुल का जो साइन बोर्ड और ये स्ट्रीट लाइट वगैरह जो लगाने हैं ये काम बाकी है। तो ये आप देख सकते हैं। आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ काम। तो ये काम जो है हो चुका है और ये अभी फिनिशिंग और सफाई वगैरह ये सफाई का काम हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका जो असफाल्ट का काम है ये हो जाएगा और बहुत जल्द ये जो अख्ताम तक इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट पहुंच जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये जो काम है अल्लाह करे कि जल्दी ख़त्म हो जाए जो असफाल्ट का बाकी काम है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा काम हो चुका है और ये हल्का फुल्का जो काम बाकी है ये भी जाएगा। तो बाकी हमारा काम है आप लोग तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और जो मौके का काम है वो आप लोग तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो यही काम है। बाकी जो काम रेडी है वो आपको दिखा रहा हूं। तो सामने आप देख सकते हैं पूरा काम तकरीबन ज़्यादातर हो चुका है। ये बैरियर का काम, दीवारों का काम, ये पूरा कंक्रीट का। अभी इसके ऊपर जो है यही असफाल्ट का काम है और साइन बोर्ड और ये स्ट्रीट लाइट वगैरह का काम है। तो इंशाअल्लाह ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाअल्लाह। अभी मैं जो अंडरपास की स्टार्टिंग है यानी पेशावर की तरफ वाला जो की तरफ जब आते तो उधर की तरफ अभी नज़दीक जा रहा हूँ और उधर है आगे जो एरिया असफाल्ट के लिए रेडी है वो भी आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कितना काम हो चुका है कितना बाकी है। तो ये आप देख सकते हैं काम इनका तकरीबन एंड पर है। अभी ये जो सामने एरिया है मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। ये एरिया बिल्कुल असफाल्ट के लिए रेडी है। वो आपको दिखाता हूँ। ये जो बैरियर का काम था इधर तक ये एंड हो गया। ये जो शटरिंग लगी है इसमें जो है इन्होंने जो है कंक्रीट का काम जो है अभी इसमें सिर्फ इस टुकड़े में कंक्रीट का काम बाकी है। ये जो शटरिंग लगी है बस सिर्फ इसमें ये छोटा सा टुकड़ा है। बाकी आगे दूसरी तरफ अगर सेंटर की बैरियर लाइन देख ले या दूसरा वो इसका काम हो चुका है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये जो एरिया है बिल्कुल मैं एंड तक अंडरपास का जो इस तरफ जो एंड है उधर तक पहुँच गया ये। और उससे आगे जो जमील बेकरी की तरफ जो ये रोड का एरिया है इन्होंने असफाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी किया है। ये आप देख सकते हैं पूरा इसका लेवल और उसका लेवल। तो मतलब तकरीबन थोड़ा सा इसमें जो स्टेप है उसका फ़र्क है जो असफाल्ट का है। तो ये इसके साथ असफाल्ट करके बराबर हो जाएगा और ये आगे तक इन्होंने पूरा जो है ये काम किया है। मैं आपको आगे तक दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि काम कितना हो चुका है कितना बाकी है। अगर आप मेरी लेफ्ट साइड पर देख रहे तो गाड़ियों का बहुत बड़ा रश है, बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ और ये आ रही है और इधर से भी जिनको रास्ता मिलता है तो वो इधर से भी रुके जा रही है। ये आप देख सकते हैं इधर से भी गाड़ियाँ यू टर्न करके दूसरी तरफ जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा और दूसरी तरफ भी जो गाड़ी आ रही है वो बाहर से आ रही है और रश है। इंशाल्लाह अनकरीब जब ये असफाल्ट का काम है ये एरिया बिल्कुल रेडी है। मैं आपको ये दिखाता हूँ ये बिल्कुल असफाल्ट के लिए रेडी है।
आप देख सकते हैं पूरा एरिया असफाल्ट के लिए रेडी है। और ये आगे तक आपको दिखाता हूँ, आगे जमील बेकरी तक। तो ये आप देख सकते हैं जमील बेकरी तक ये पूरा काम आप देख सकते हैं। इन्होंने ये पूरा काम जो है अभी ये जो आप असफाल्ट देख रहे हैं इसके ऊपर इस तरह का असफाल्ट करना है। ये जो ऑलरेडी असफाल्ट हो चुका है तो ये जब असफाल्ट हो जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। बाकी इसके ऊपर जो है एक लेयर है वेयरिंग फोर्स की, एक लेयर बाकी है। तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा ये भी। तो आप देख सकते हैं इंशाल्लाह अनकरीब इसका काम ख़त्म होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा काम जो है आगे तक इन्होंने तकरीबन कंप्लीट किया है। सिर्फ असफाल्ट का काम बाकी है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं असफाल्ट का काम इसके ऊपर बाकी है। बाकी जो है जो सब बेस का काम है वो पूरा हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ भी जो छोटा मोटा टुकड़ा है उसके ऊपर जो है ये आगे जो टुकड़ा है वो इन्होंने मटेरियल डाले है और ये भी काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं काम जो है पूरा बहुत स्पीड से इन्होंने यहाँ तक लेके आया। तो ये आप देख सकते हैं और ये इस पर बहुत बड़ी गाड़ियाँ, बहुत बड़ा ट्रैफिक जा रही है और गाड़ियाँ जा रही है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा रश है। तो इंशाल्लाह अनकरीब जब ये अंडरपास का काम हो जाए असफाल्ट का तो ये ट्रैफिक उधर ही कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब उधर ही हो जाएगी तो ये ऊपर वाला काम आसानी से जो असफाल्ट का काम है कर सकते हैं। बीच में सबसे पहले तो ये असफाल्ट का काम जब अंडरपास के अंदर का हो जाए तो इनको इस ट्रैफिक के लिए रास्ता मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मैं अभी तकरीबन जमील बेकरी के करीब पहुंच चुका हूँ। आगे सामने जमील बेकरी है, ये आप देख सकते हैं सामने ये जमील बेकरी है। अगर आप देख लें ये सामने जमील बेकरी है और ये जो है मीडियन है इधर तक ये पे काम है। ये आप देख सकते हैं इधर तक इन्होंने असफाल्ट का काम करना है। ये आप देख सकते हैं ये जो ट्रैफिक की जो गाड़ी जा रही है ये रावलपिंडी की तरफ जा रही है। ये बड़ी छोटी गाड़ियाँ ये सब कुछ ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ये जो है रावलपिंडी की तरफ ये गाड़ी जा रही है। और ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पर जो गाड़ियाँ हैं ये रावलपिंडी से बाहर पेशावर की तरफ और मोटरवे की तरफ लाहौर की तरफ भी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी ये आप ये सामने जमील बेकरी है और ये जो है आप देख सकते हैं ये इस तरफ जो कालम खड़ा है स्टील का ये इधर जो है ओवरहेड ब्रिज बनेगा जो पैदल लोगों के लिए होगा। तो ये मतलब इधर बड़ा रश होता है तो इधर से एक साइड से दूसरी तरफ जाने के लिए तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है ताकि ये ब्रिज बन जाए तो आसानी हो जाएगी। क्योंकि इधर बहुत बड़ा रश होता है और रोड को क्रॉस करना थोड़ा उसमें ज़्यादा ख़तरात होते हैं। तो प्रॉपर ये जो है ब्रिज है ये बना रहे हैं। इसके ऊपर सिर्फ ये जो कालम वगैरह और ये वो फिक्स करना है ऊपर नट बोल्ट से। तो ये है और ये आप देख सकते हैं ये जिधर मैं पहुंचा हूँ ये मीडियन है पुराना, इसमें पौधे शोधे और ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। ये पुराना मीडियन है जो पहले का बना है जिसमें खूबसूरत पौधे हैं। ये खजूर का दरख्त है और ये आगे और भी फूल शूल और ये खजूर पौधे शोधे लगे हैं। तो ये मैं इधर तक मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए ताकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये इसका जो पेशावर से जब आते हैं तो इधर की से स्टार्टिंग होती है और आगे जो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है उधर तक एंड है। तो काम ज़्यादातर हो चुका है, बाकी अस्पताल का काम है। देखते हैं कि जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो क्या करते हैं, कब अस्पताल करते हैं और कितने अरसे में इसके लिए डिसाइड करते हैं और सबसे पहले किधर काम करते हैं। जो उस तरफ जो पहले अंडरपास के अंदर का अस्पताल का काम करते हैं या बाहर, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने जिस तरह पहले भी मशवरा दिया था अभी भी दे रहा हूँ, तो सबसे पहले तो अंडरपास के अंदर जो इनके लिए जगह खाली है अस्पताल का काम करना चाहिए।
ताकि उसमें आसानी हो। अगर ये A to Z इसका काम हो जाए अंडरपास के अंदर का, तो उसके बाद बाहर का जो काम है वो जो है करना चाहिए। तो इसमें ये है कि ख़तरात कम है, क्योंकि ये जो पूरा ट्रैफिक है तकरीबन अगर आप देख ले तो अंडरपास के अंदर अगर दोनों तरफ ये असफाल्ट का काम हो जाए और वो A to Z साइन बोर्ड और जो इलेक्ट्रिक पोल सब कुछ लग जाए, A to Z ख़त्म हो जाए, यानी रोड मार्किंग तक सब कुछ, तो ये ट्रैफिक उधर कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऊपर काम करने के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि इधर ऊपर ये लोग आराम से काम कर सकते हैं असफाल्ट का दोनों तरफ। तो इधर से जिधर काम करेगा एक साइड को बंद करे, एक साइड को बेशक खोल दे, तो इनके लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो बाकी जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो खुसूसन ओवरसीज़ भाई हैं, सबको मेरा मशवरा है कि आप लोग अभी i14, i16 और i15 में इन्वेस्टमेंट करें। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इसका रेट कि i14 में जो 5 मरला प्लाट है वो 1 करोड़ के प्लस माइनस में, i15 और i16 में जो 5 मरले का प्लाट है वो 55-60 लाख से लेकर 75 लाख तक है, और जो 30-60 का प्लाट है तो वो है 85 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक है। तो उसमें आप लोग जो ये नॉर्मल प्लाट है, अगर कार्नर या डबल रोड का प्लाट हो तो उसकी प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, तो आप लोग लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट पर जो है प्लाट लेना चाहते हैं तो इस टाइम पे सुल्तान फेज़ 2 है जो टलिया इंटरचेंज के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें आप लोग इंस्टॉलमेंट पर भी प्लाट ले सकते हैं। तो उसमें ये है कि आप लोग जो है मेरे साथ राबिता कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 00923339459009, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर मेरा व्हाट्सअप भी है, तो इस पर आप लोग व्हाट्सअप पर भी कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट जो है नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो बाकी मेरा जो नंबर है वो मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, तो आप लोग मेरे साथ जो है राबिता कर सकते हैं। तो आखिर में मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ, और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।